नमस्कार साथियों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों का यूनिक हिंदी ज्ञान चैनल पर स्वागत है। चले आज कुछ नया सीखते हैं। आज हम लोग वर्ण विचार का सेकेंड पार्ट को पढ़ेंगे। यूनिक हिंदी ज्ञान चैनल पर जो लोग नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वर्ण विचार पाठ फर्स्ट एवं अन्य वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट और अन्य वीडियो को देख सकते हैं। यह वीडियो ना केवल स्कूल बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है, अपितु अन्य कंपटीशन की तैयारी करने वाले परीक्षार्थियों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में यानी कि वर्ण विचार फोनोलॉजी पार्ट 2 में हम लोग अल्पप्राण, महाप्राण, साघोष, आघोष को मास्टर की और शानदार ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे। चले वीडियो की स्टार्ट करते हैं। वर्ण विचार पार्ट सेकेंड, इसके महत्वपूर्ण बिंदु का एक नज़र देख लेते हैं। फर्स्ट है इसका मिलेगा आपको व्यंजनों का वर्गीकरण। सेकेंड पॉइंट पे है स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर वर्ण का वर्गीकरण। आगे बढ़ते हैं इसके। अब हम देखते हैं इसमें व्यंजनों का वर्गीकरण के बारे में। व्यंजनों का वर्गीकरण, जैसे कि हम देख रहे हैं, व्यंजनों का वर्गीकरण जो है दो आधार पर किया गया है। फर्स्ट आधार है उच्चारण के आधार पर और सेकेंड है श्वास के आधार पर। तो उच्चारण के आधार पर जो हमने फर्स्ट वीडियो के अंतर्गत पढ़ा था, इसके भेद स्पर्श व्यंजन, सेकेंड में अंतस्थ व्यंजन और थर्ड में ऊष्म व्यंजन के बारे में हम लोग जानकारी फर्स्ट वीडियो में ले चुके हैं। अब इसे श्वास के आधार पर इसके दो भाग होते हैं। फर्स्ट है अल्पप्राण और सेकेंड है आपका महाप्राण। अब इसके आगे हम देखते हैं। फर्स्ट आ जाता है आपका अल्पप्राण। अल्पप्राण क्या है, इसकी परिभाषा की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अल्पप्राण ऐसे व्यंजन जिनको बोलने से कम समय लगता है और बोलते समय मुख से कम वायु निकलती है और उन्हें हम लोग अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा व्यंजन, साथ में अंतस्थ व्यंजन और ड जिसका नाम है द्विगुण या उच्छिप्त व्यंजन और इसकी टोटल संख्या होती है 20। इसके हम मास्टर की तरफ जब जाएंगे तो इसको अच्छी तरह से इसको देख लेंगे। सेकेंड आ जाता है आपका महाप्राण। महाप्राण क्या है? महाप्राण की परिभाषा की तरफ देखते हैं। ऐसे व्यंजन जिनको बोलने से अधिक प्रयत्न करना पड़ता है और बोलते समय मुख से अधिक वायु निकलती है, उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। इसका क्या है कि कौन कौन से महाप्राण होते हैं, तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा व्यंजन, साथ में ऊष्म व्यंजन और ड जिसको बोलते हैं द्विगुण या उसको उच्छिप्त व्यंजन, और इनकी टोटल संख्या होती है 15। आगे इसको मास्टर की तरफ चलते हैं और इसको हम अच्छी तरह से समझते हैं कि अल्पप्राण और महाप्राण में कौन कौन से व्यंजन शामिल किए गए हैं। ये मास्टर की आप लोगों के लिए बहुत ही वरदान साबित होगी, जिसे आप लोग अपने नोटबुक पर भी लिख सकते हैं।
और आगे के लिए फ्यूचर के लिए भी इसको संग्रहित कर सकते हैं। तो मास्टर की तरफ बढ़ते हैं और इसको हम अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। तो पहले हम देखते हैं कि जब हम ये देखते हैं कि व्यंजन हम सबको पता है कि इसका क्या है कि का वर्ग। अगर हम वर्ग देखते हैं तो का वर्ग में टोटल होता है, एक वर्ग में पाँच लेटर अक्षर होते हैं। चा वर्ग है तो चा वर्ग में टोटल च छ ज झ या। टा वर्ग ट ठ ड ढ न। ता वर्ग त थ द ध न। पा वर्ग प फ ब भ म। सो इस प्रकार से हम व्यंजन का क से लेकर के म तक हम इसको एक कैटेगरी में शामिल किए हैं। अब यहाँ ऊपर में आप देख रहे होंगे कि ऊपर में हमने इसे जो इसके क ख ग घ न के ऊपर में हमने नंबर लिखे हैं। हमने इसका एक नंबर दिए हैं समझने के लिए, 1 2 3 4 5। यानी कि आपका इसमें इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं कि अगर हम प्रत्येक वर्ग का अगर हम पहला लिखते हैं तो अगर हम फर्स्ट लिखते हैं तो इसमें पूरा टोटल क च ट त प इस तरह से आएगा। आगे हम बढ़ते हैं, मास्टर की तरफ चलते हैं, उसमें अच्छी तरह से आपको हम बताने की कोशिश करेंगे। जैसे हम मास्टर की में देखते हैं कि पहला आ जाता है आपका अल्प प्राण। तो अल्प प्राण में इसका ट्रिक क्या है कि सिर्फ आपको क्या ध्यान रखना है कि 135 प्लस अंतस्थ व्यंजन और साथ में ड। अब इसमें 135 क्या है तो देखिए 135 इसका खाली आप दिमाग में अपने बैठा लीजिए। 135 प्लस अंतस्थ व्यंजन प्लस ड तो 135। सो एक में हमने क्या यहाँ की दिया है कि जो एक है यानी कि प्रत्येक, हमने अल्प प्राण में देखा था कि प्रत्येक वर्ग का पहला, प्रत्येक वर्ग का तीसरा अक्षर और प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर, यानी कि 1 3 5। सो एक जो प्रत्येक वर्ग का पहला, प्रत्येक वर्ग का तीसरा अक्षर और प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर, ये टोटल जो होते हैं तो एक वर्ग में टोटल कितने हो जाते हैं 1 2 3 4 5। इसी प्रकार 5 इसके, 5 इसके और 5 इसके, यानी कि 5 5 5 135 का 15 हो जाता है। अब इसके आगे देखते हैं अंतस्थ व्यंजन। अब अंतस्थ व्यंजन में ये 4 होते हैं, य र ल व, और एक लास्ट है इसका द्विगुण व्यंजन, यानी कि ये वाला ये आपका इसमें से एक होता है इसका द्विगुण व्यंजन, इसमें शामिल होता है। तो इसका 5 15 और अंतस्थ व्यंजन 4 और ड का 1, तो टोटल हो जाते हैं आपका नंबर और अल्प प्राण 20 होते हैं। अब हम इसी प्रकार से आगे भी हम इसको समझने की कोशिश करते हैं महाप्राण की तरफ। महाप्राण में हम देखते हैं कि इसमें देखा था 135 अल्प प्राण में, और महाप्राण में हमारे दिमाग में बैठा लीजिए कि 24 सिर्फ नंबर, 24 नंबर, यानी कि इसका प्रत्येक वर्ग का 24 में ये दूसरा, प्रत्येक वर्ग में दूसरा और चौथा नंबर ये। तो आपका इसमें सेकंड में आपका ख, आपका छ, ठ, थ, फ, ये 5 लेटर, और इसमें चौथे वर्ग में आ जाता है आपका घ, झ, ढ, ध, भ, ये टोटल। सो इसका 5 और इसका 5 10, और उसमें आ जाता है आपका इसमें उष्म व्यंजन, तो ये आपका हो जाता है उष्म व्यंजन 4 हो जाते हैं। और लास्ट में इसका एक हो जाता है इसका जो द्विगुण व्यंजन जो है, जिसको अनदर नेम दिया है उक्षिप्त व्यंजन, ये ढ। तो ये टोटल आपका 5 10 और इसका 4 और इसका 1, तो टोटल हो जाता है महाप्राण में 15 महाप्राण अक्षर हो जाते हैं। तो इस प्रकार हम यहाँ पर इस मास्टर की के माध्यम से अल्प प्राण कितने होते हैं, तो अल्प प्राण टोटल होते हैं 20, और महाप्राण कितने लेटर होते हैं, तो होते हैं टोटल 15। और इसको अच्छी तरह समझने के लिए अल्प प्राण में 135 धर लीजिए, और इसका जो है अंतस्थ व्यंजन प्लस ड, और महाप्राण में 24 प्लस उष्म व्यंजन प्लस ढ। इस प्रकार से ये कंप्लीट होता है आपका
अल्पप्राण और महाप्राण का चैप्टर। अब इसके आगे बढ़ते हैं, अब इसके आगे देखते हैं कि इसमें क्या है। आगे में ये आपका है स्वतंत्रियों के कंपन के आधार पर। जब हम अपने किसी शब्दों का किसी शब्द हो या अक्षर जब उसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो हमारे माउथ के जो विभिन्न पार्ट्स होते हैं माउथ के अंदर, उसको किस प्रकार से कंपन के माध्यम से कौन शब्द निकलता है, टकरा कर और कौन शब्द बिना टकराए हुए माउथ के बिना स्पर्श किए निकल जाता है, उसके बारे में अच्छी तरह से इस वीडियो में हम देख रहे हैं। तो इसके जो है स्वतंत्रियों के कंपन के आधार पर इसको हम दो भागों में बांटे हैं। एक होता है आघोष और दूसरा होता है आपका सघोष। सो पहले हम इसमें देखते हैं आघोष के बारे में। आघोष की परिभाषा के बारे में देख रहे हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में जब हम वर्ण की उच्चारण करते हैं तो स्वतंत्रियों में कंपन नहीं होता है, ठीक है, और उसे हम आघोष कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी हो जाती है? टोटल इनकी संख्या होती है 13 ही, इनकी संख्या टोटल 13 होती है। और ये कौन कौन सी संख्या होती है? तो यहाँ पर देख लीजिए, आप टोटल दिया है क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, श, श, स। यानी कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा और उसमें व्यंजन में हा को छोड़कर ये हो जाते हैं आपके आघोष। अब इसको हम आगे बढ़ते हैं, इसे भी हम मास्टर की के माध्यम से अच्छी तरह से समझेंगे। इसकी डिफिनेशन भी इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन इसके साथ में मास्टर की जो दिमाग में हमेशा के लिए फिट हो जाएगी, इसलिए उसको हमने रेडी किए हैं। चलिए देखते हैं इसका साघोष की तरफ में बढ़ते हैं आगे। साघोष में कौन कौन से होते हैं, पहले भी इसकी परिभाषा की तरफ बढ़ते हैं। परिभाषा क्या है इसकी? तो परिभाषा इसकी इस प्रकार से बनती है कि जिन वर्णों के उच्चारण में तंत्रियों में कंपन होने के कारण घोष उत्पन्न होता है। इसमें जिस आघोष में क्या था कि जब उच्चारण करते तो कोई कुछ कंपन नहीं होता। इसमें जब कुछ शब्द ऐसे, कुछ शब्द नहीं, कुछ अक्षर ऐसे हैं कि जब उसका उच्चारण करते हैं तो हम कंपन होता है, तो उसे हम कहते हैं, उसे हम आघोष के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब इसमें ये कौन कौन से आघोष होते हैं? तो पहला इसमें देख लेते हैं, जो स्वर होते हैं ना, टोटली आ से लेकर औ तक, ये टोटल 11 ये हो जाते हैं। और साथ में आपका इसका ग, घ, अंगा, और यानी कि इसका आपका 3, 4, 5, यानी कि ये हो गया ज, झ, या, ड, ढ, न, द, ध, न, ब, भ, म, या, र, ल, व, ह, ढ, ढ, यानी कि द्विगुण व्यंजन ये लास्ट में। तो इसके बारे में भी हम आगे मास्टर की तरफ से मास्टर की के माध्यम से हम इसको अच्छी तरह से समझते हैं। देखिए, पहले हम इसको बता रहे हैं इसको आघोष के बारे में। आघोष के बारे में हम इसको आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। आघोष के बारे में बोल रहे हैं। इसका एक क्या ट्रिक है कि इसमें सिर्फ नंबर 12 याद रखना पड़ेगा, 12 प्लस उसमें व्यंजन हा को छोड़ करके। अब इसमें 12 क्या है? तो 12 मतलब होता प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर और प्रत्येक वर्ग का दूसरा अक्षर, यही हो गया ना 12। यानी कि का, खा, चा, छा, टा, ठा, ता, था, पा, फा। तो ये 5 और ये 5 हो जाते हैं, कितने हो जाएंगे? ये होते हैं आपके 10। और उसमें व्यंजन जो होते हैं 4 होते हैं, ये आपका उसमें व्यंजन है। उसमें व्यंजन टोटली 4 होते हैं और इसमें बोला गया है कि हा को छोड़ करके, यानी कि 3। तो इसका हो जाता है आपका 3, सो 10 और 3 हो जाते हैं टोटल 13। ये 13 जो है आघोष में आएंगे।
13 अक्षर। अब आगे बढ़ते हैं, इसके साघोष के बारे में बात करते हैं। साघोष में क्या है, इसमें आपको 345 याद करना है, साथ में स्वर और अंतस्थ व्यंजन, और साथ में आपका ये ड, ढ और ह जो बचा हुआ है। सो अब इसको कैसे देखेंगे कि 345 का मतलब क्या है, यानी कि आपका थर्ड, प्रत्येक वर्ग का थर्ड अक्षर, प्रत्येक वर्ग का चौथा लेट अक्षर और प्रत्येक वर्ग का पांचवा, प्रत्येक वर्ग का, फिर से बोल देते हैं, तीसरा, प्रत्येक वर्ग का चौथा और प्रत्येक वर्ग का पांचवा। ये हो गया आपका 345। सो इसका हो जाता 5 5 5, ये हो जाएगा। स्वर कितने स्वर हो जाते हैं आपके 11। और अंतस्थ व्यंजन क्या है, तो अंतस्थ व्यंजन जो है आपका ये हो गया आपका अंतस्थ व्यंजन, 11 अलावा 4 हो गए। और आपका ढ ये द्विगुण व्यंजन ये 2 हो गए। और लास्ट में क्या बचता है, उसमें हमने बताया था हा को छोड़ कर, तो हा इसमें आकर के शामिल हो जाता है। तो ये हो जाते हैं आपके टोटली ये 3 हो जाते हैं। तो ये 3 हमने यहाँ लिख दिया। अंतस्थ व्यंजन का 4 लिखा है, स्वर का 11 लिखा है और 345 का ये है 5×15। तो ये टोटल हम अगर जोड़ते हैं तो टोटल आ जाता है आपका 33, यानी कि 33 नंबर। तो टोटल जो है 33 जो है साघोष अक्षर है। आघोष में 13, इसमें याद करने का है ट्रिक 12 प्लस उसमें व्यंजन, और इसमें ट्रिक है आपका टोटल है 33 अक्षर। और इसको कैसे याद करेंगे, आपको 345 प्लस स्वर प्लस अंतस्थ व्यंजन और प्लस आपका द्विगुण व्यंजन और साथ में हा। तो इस प्रकार से आपका 33 होता है। तो ये आपका फर्स्ट आपका वर्ण विचार का सेकेंड पार्ट कंप्लीट हो गया है। वीडियो लंबी हो गई है, इसके वजह से हम थर्ड पार्ट हम बहुत जल्द लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। अगर इस चैनल से आपको थोड़ा सा भी आपके नॉलेज इम्प्रूव हुआ है तो इस चैनल को आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। चैनल को देखने के लिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।